नमस्कार दोस्तों, मैं शायद दत्तो और मैं विशेष सरकार। और आप सभी का स्वागत है द फैक्ट्स की तीसरे एपिसोड पर। और आज का टॉपिक है दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आरसीईपी के ऊपर, यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। आरसीईपी अभी तक की वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे बड़ा एफटीए है, यानी कि वो अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा की एफटीए यूएम से भी ज़्यादा बड़ा और यूरोपियन यूनियन से भी बड़ा है। सो लेट्स जंप द फैक्ट। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, बिजनेस और सेल, ये सब कुछ चाहिए एक कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और इसी वजह से साइन हुआ है आरसीईपी। तो आइए देखते हैं एफटीए क्या है। एफटीए दो या फिर उससे ज्यादा कंट्री के बीच में एक इकोनॉमिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट एग्रीमेंट है। चलिए मान लेते हैं ये एग्रीमेंट इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ है, तो फिर इसकी वजह से इंडिया अपनी प्रोडक्ट्स और भी कम टैरिफ में बांग्लादेश में एक्सपोर्ट कर सकती है, और दूसरी तरफ बांग्लादेश में अपनी प्रोडक्ट्स कम टैरिफ में इंडिया में एक्सपोर्ट कर सकती है। टैरिफ कम होने की वजह से इंडिया का प्रोडक्ट बांग्लादेश में और बांग्लादेश की प्रोडक्ट इंडिया में और भी अफोर्डेबल हो जाएगा। अगर अफोर्डेबल प्राइस में ये प्रोडक्ट मिलते हैं तो फिर दोनों देश का ही सेल बढ़ेगा, इसकी वजह से प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो आइए अब देखते हैं आरसीईपी की मेंबर कंट्रीज के बारे में। आरसीईपी में ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया एंड 10 मेंबर्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जैसे कि ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, दी फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम शामिल है। अभी आप सोच रहे होंगे, वेट, इंडिया और यूएसए इतने बड़े एफटीए में शामिल नहीं है? जी हाँ दोस्तों, इंडिया और यूएसए इतने बड़े एफटीए में शामिल नहीं है। पहले ये सोचा गया था कि ये एफटीए 15 कंट्री के बीच में ना होकर 16 कंट्री के बीच में हो, और जिसमें इंडिया भी शामिल हो, लेकिन इंडिया ने आरसीईपी से खुद को पुल आउट कर लिया। आरसीईपी का डिस्कशन चल रहा था 2013 से, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाइना के ऊपर बहुत सारा टैरिफ लगा के रखा था, इसीलिए कोई भी कंट्री चाइना के साथ ट्रेडिंग में नहीं आ रहा था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सिक्योरिटी ओवर ट्रेड। जैसे ही जो बिडेन यूएसए की प्रेसिडेंट इलेक्शन जीत गया है और अनाउंस कर दिया कि वो चाइना के ऊपर से सब टैरिफ विड्रॉ कर लेगा, वी कैन सी दैट आरसीईपी बिकम अ रियलिटी विद इन अ फ्यू डेज। आरसीईपी ने इंडिया को एज ए ऑब्जर्वर कंट्री जो इनविटेशन भेजा था, इंडिया ने वो रिफ्यूज कर दिया। यहाँ पर हम देख सकते हैं बिजनेस लाइन की एक काटआउट, जहाँ पर लिखा है इंडिया नॉट टू रिजॉइन आरसीईपी टॉक्स ऑन एग्जिस्टिंग टर्म। हालांकि इंडिया और यूएसए आरसीईपी में शामिल नहीं है, फिर भी वो 15 कंट्री वर्ल्ड की जीडीपी और पॉपुलेशन की 30% शेयर करता है, इसलिए आरसीईपी बनता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक। अगर हम डेटा के ऊपर नजर दे तो हम देख सकते हैं कि चाइना, जिसका पॉपुलेशन है 139.27 करोड़, जीडीपी 14.9 ट्रिलियन, जो कि वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन नॉमिनल टर्म्स। जापान, जिसका पॉपुलेशन है 12.65 करोड़, जिसका जीडीपी है 4.9 ट्रिलियन का, जो कि वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन नॉमिनल टर्म्स। साउथ कोरिया, जिसका पॉपुलेशन है 5.16 करोड़, जीडीपी 1.6 ट्रिलियन, जो कि वर्ल्ड का 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू आईएमएफ। तो आइए अब देखते हैं इंडिया ने आरसीईपी से खुद को पुल आउट क्यों कर लिया। नंबर वन, लॉस ऑफ एफटीए। हम देख सकते हैं हिस्ट्री में जब भी इंडिया एफटीए साइन किया है कोई भी कंट्री के साथ, इंडिया की एक्सपोर्ट कम हो गया है। सेकेंडली, फॉरेन कंपनीज को इंडियन मार्केट की एक लार्ज एक्सेस मिल जाता है क्योंकि फॉरेन कंट्री की प्रोडक्ट क्वालिटी इंडिया से बेहतर होता है। थर्डली, ओरिजिन ऑफ प्रोडक्ट। इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी ने बोला था कोई भी प्रोडक्ट जब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होगा तब उसमें ओरिजिन ऑफ प्रोडक्ट होना ज़रूरी है, लेकिन आरसीईपी के द्वारा ये क्लॉज शामिल नहीं किया गया। देन प्रोविजन फॉर टैरिफ इंक्रीजिंग। आरसीईपी के द्वारा बोला गया था कि टैरिफ के लिए 2013 को एज अ बेस ईयर माना जाएगा, लेकिन इंडियन पीएम बोला था कि 2019 को हम एज अ बेस पीरियड मानेंगे, लेकिन ये भी आरसीईपी के द्वारा नहीं एक्सेप्ट किया गया। देन एक्सचेंज ऑफ सर्विस। हम लोग सब जानते हैं कि इंडिया का सर्विस मार्केट एक बहुत ही बड़ा मार्केट है, इसीलिए पीएम मोदी ने बोला था कि प्रोडक्ट के साथ सर्विस को भी हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आरसीईपी के द्वारा ये भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। ऑटो ट्रिगर के होते हुए कोई भी गवर्नमेंट अपने देश में एक्सपोर्ट को बंद कर सकता था। सपोज कीजिए कि अगर चाइना इंडिया में अपनी स्टील को डंप करता है तो इंडियन गवर्नमेंट उसी टाइम चाइनीज एक्सपोर्ट को बंद कर सकता है, लेकिन आरसीईपी ये क्लॉज को भी एक्सेप्ट नहीं किया है। लास्टली, डेटा स्टोरिंग लॉ। इंडियन गवर्नमेंट ये बोला था कि कोई भी कंट्री का डेटा उसी कंट्री में स्टोर हो, लेकिन आरसीईपी में ऐसा कोई भी क्लॉज नहीं है। इससे डेटा चोरी होने का चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आइए अब देखते हैं इंडिया की एफटीए साइनिंग की कुछ हिस्ट्री, जहां पर हम देख सकते हैं कि इंडिया जब भी कोई देश के साथ एफटीए साइन करता है
तो फिर इंडिया का इंपोर्ट बढ़ता जाता है और एक्सपोर्ट कम होता जाता है। इस बारे में नीति आयोग का एक डिटेल सर्वे निकला था, जहां पर हम देख सकते हैं कि इंडिया 2010 में आसियान कंट्रीज के साथ एक एफटीए साइन किया था, जहां पर भी इंपोर्ट बढ़ता गया और एक्सपोर्ट कम होता गया। दूसरी तरफ जापान के साथ 2011 में एक एफटीए साइन हुआ था, जहां पर भी इंपोर्ट बढ़ता गया और एक्सपोर्ट कम होता गया। सिमिलरली 2010 में कोरिया के साथ और 2001 में श्रीलंका के साथ जो एफटीए साइन हुआ था, वहां पर भी इंपोर्ट बढ़ता गया और एक्सपोर्ट कम होता गया। इसके पीछे हम नॉर्मली 3 रीजन देख सकते हैं, जो कि पहला नंबर पे आते हैं क्वालिटी कंट्रोल। इंडियन गवर्नमेंट को अपनी क्वालिटी पर खास ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर क्वालिटी अच्छा नहीं हुआ तो फिर फॉरेन कंट्रीज के लोग ये प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। और दूसरे नंबर पर आते हैं प्रोडक्शन मैकेनिज्म विद एसओपी। एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर पे इंडियन गवर्नमेंट को खास ध्यान देना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर इंडियन प्रोडक्ट फॉरेन मार्केट में बिकना कम हो जाएगा। अगर तीसरी पॉइंट देखा जाए तो फिर इंडियन लोगों की फॉरेन गुड्स की तरफ जो अट्रैक्शन है वो भी बहुत ज्यादा इंडियन मार्केट को डैमेज कर सकती है। तो आइए अब देखते हैं इंडिया इस प्रॉब्लम के ऊपर क्या क्या सॉल्यूशन निकल सकती है। तो पहले नंबर पे आते हैं, अगर इंडियन गवर्नमेंट अपने कंपनीज को कंपटीशन में डाल देगा तो फिर उन लोगों का क्वालिटी और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में वही सर्वाइव करेगा जिसका प्रोडक्ट सबसे अच्छा होगा। अगर दूसरे नंबर पे देखा जाए तो फिर इंडियन गवर्नमेंट ने जो आत्मनिर्भर भारत की कैंपेन शुरू किया है उसे और भी बढ़ाया जाए। थर्डली, इंडियन गवर्नमेंट शुड मेक श्योर अबाउट देयर ओन मार्केट, क्योंकि जब तक इंडियन पॉपुलेशन अपने इंडियन कंपनीज की प्रोडक्ट को प्रायोरिटी नहीं देगा तब तक इंडियन कंपनीज इंडिया में ही सर्वाइव नहीं कर सकेगा। तो आइए अब देखते हैं आरसीईपी के अलावा भी इंडिया के पास और क्या ऑप्शन है, जहाँ पे हम देख सकते हैं टीपीपी यानी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप साइन हुआ था February 16 अंडर बाराक ओबामा, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, वियतनाम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शामिल था। अगर आरसीईपी की प्रेजेंट सिनेरियो पे हम नज़र डालें तो हम देख सकते हैं कि आरसीईपी इंडिया को एज अ ऑब्जर्वर कंट्री के लिए इनवाइट किया है। ऑब्जर्वर कंट्री यानी वो कंट्री जो इस एग्रीमेंट में शामिल नहीं है, लेकिन वो इस एग्रीमेंट की वर्क प्रोसीड्योर को फॉलो कर सकता है। ऑब्जर्वर कंट्री कोई भी वोट या ओपिनियन अपनी शेयर नहीं कर सकता, वो सिर्फ एज अ ऑब्जर्वर ही रहेगा। यहाँ पे हम इंडियन एक्सप्रेस के कार्ट आउट देख सकते हैं, जहाँ पे लिखा है आरसीईपी डोर स्टिल ओपन फॉर इंडिया, मे टेक पार्ट इन मीट्स एज ऑब्जर्वर। इंडिया आरसीईपी से अपनी खुद को पुल आउट करने की वजह से चाइनीज मीडिया इंडियन गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म कर रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम की एक कट आउट, जहाँ पे है इंडिया विल मिस द बस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय नॉट ज्वाइनिंग आरसीईपी, चाइनीज स्टेट मीडिया। बास यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि ये बास इंडिया के लिए यूज हुआ था इंडस्ट्रियलिस्ट की टाइम। यूके में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था तब इंडिया उसमें शामिल नहीं था, इसीलिए इंडिया की ग्रोथ लेट हुआ है। वैसे ही चाइनीज मीडिया बोल रहा है कि इंडिया आरसीईपी में नहीं शामिल हुआ, इसीलिए इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ भी लेट होगा। आइए अब देखते हैं इंडिया क्या क्या कर सकता है। इंडिया के पास जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है, इंडिया आरसीईपी के साथ एक बेटर नेगोशिएशन के लिए उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। इंडिया को अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रियों को और भी स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, और इंडियन पीपल इस मूवमेंट को सपोर्ट कर सकते हैं और भी इंडियन प्रोडक्ट को खरीद कर। अगर इंडियन गवर्नमेंट अपनी कोर कॉन्सर्न पर और भी नजर डाले तो फिर इंडिया आने वाले 5-6 साल में आरसीईपी को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सबको ये टॉपिक समझ में आया, और अगर इस वीडियो को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और आने वाले समय में ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।